एक ऐसे मंदिर की लड़ाई जो 450 साल से भी ज़्यादा चला। यस, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या राम मंदिर की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर की कहानी ने कैसे बदल दिया पूरे शहर का इतिहास, और क्यों है राम मंदिर इतना खास, और इससे भी ज़्यादा खास है इसका इतिहास। तो चलिए आज के इस डिटेल वीडियो में हम समझते हैं क्या है राम मंदिर का इतिहास। श्री राम हिंदू धर्म में विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, जो हिंदुओं के त्रिदेव में से एक हैं, जो संसार की रक्षा करते हैं। श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई एक महान काव्य में बताया गया है, जो श्री राम के जीवन की कहानी बताती है। राम जन्मभूमि, जिसे हिंदुओं द्वारा श्री राम के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है, जहाँ पर 1528 में बाबर के एक सेनापति मीर बकी ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था। और फिर 1853 में सबसे पहले लड़ाई हुई थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस जमीन के लिए। और फिर इस लड़ाई को रोकने के लिए 1859 में ब्रिटिशर्स ने दखलंदाजी दी और दोनों लोगों को शांत किया। और ब्रिटिशर्स ने कहा कि अंदर वाले जगह में मुस्लिम लोग पूजा करेंगे और बाहर जो चबूतरा था वहाँ पर हिंदू लोग पूजा करेंगे। और तब ब्रिटिश राज चल रहा था, इसलिए मजबूरी में सब लोगों की ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ी। और अब टाइम आता है 1885 का, जब पहली बार इस मामले को कोर्ट में लेकर गए महंत श्री रघुवर दास जी। इनका कहना था कि जो बाहर जहाँ पे हिंदू लोग पूजा करते थे वहाँ पर एक छत बनवा दी जाए, जिससे बारिश और धूप में आसानी हो पूजा करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी, थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ था, पर उसे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया था उस समय। 23 दिसंबर 1949 ये वो दिन था जब श्री राम जी की मूर्ति मिलती है अंदर के हिस्से में, जहाँ पर मुस्लिम लोग पूजा करते थे। और अब हिंदू लोग यहाँ पर क्लेम करने लगे ये श्री राम जी की जन्मभूमि है, यहाँ पर केवल और केवल हिंदू लोगों की पूजा करने की अनुमति दी जाए। और फिर मुस्लिम लोगों ने भी कहा कि ये मूर्ति जानबूझकर रात के अंधेरे में छिपा दी गई यहाँ पर। और फिर यहाँ पे काफी बड़े दंगे फसाद होने लगे, और जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी, ये सारा न्यूज उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गया। और फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक लेटर लिखा वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को, और उस लेटर में नेहरू जी ने लिखा था कि आप वहाँ पे जाके मूर्ति को हटाकर सिचुएशन को कंट्रोल में कीजिए। और उसके जवाब में के नायर लेटर में लिखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है और वहाँ से मूर्ति हटाना पॉसिबल नहीं है, और वहाँ के पुजारी लोग भी मूर्ति हटाने की परमिशन नहीं देंगे। और यहाँ पे अगर हम मूर्ति हटाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बड़ा दंगा हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे मूर्ति हटाना सही नहीं रहेगा। और फिर ये लेटर जवाहरलाल नेहरू के पास भेज देते हैं, और उसके बाद फिर से एक लेटर इनके पास आता है, और जिसमें फिर से ये लिखा होता है कि आप किसी भी तरह से जाके वहाँ से मूर्ति हटाइए और सिचुएशन को कंट्रोल में कीजिए। और यहाँ पर के नायर ने फिर से एक लेटर लिखा, और उसमें उन्होंने अपना इस्तीफा भी रख दिया और बोला कि मैं इस सिचुएशन में मूर्ति नहीं हटा सकता हूँ। और उन्होंने एक एडवाइस भी लिख के दी इस लेटर में। उन्होंने कहा जिस जगह मूर्ति मिली है उस जगह पर एक गेट लगवा दिया जाए, जिससे कोई भी अंदर ना जा सके। फिर ये एडवाइस नेहरू जी को काफी सही लगा और उन्होंने इनका इस्तीफा कैंसिल कर दिया, और फिर इनके इस एडवाइस को वहाँ पे अप्लाई कर दिया गया। वहाँ पर गेट लग गया, और गेट लगने के बाद भी दंगे फसाद इतने ज्यादा हो गए कि गवर्नमेंट को यहाँ पे इस पूरे एरिया को बैन करना पड़ा। यहाँ पर कोई भी हिंदू और मुस्लिम किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। तो अब यहाँ पर जब पूरा एरिया बैन हो गया तो लोग यहाँ पे फिर से केस करने लगे बैन को हटाने के लिए। 1950 में फिर से महंत रघुवर दास जी ने एक केस फाइल किया, और उन्होंने कहा कि इस बैन को हटाया जाए और हमें पूजा करने की परमिशन दी जाए। और फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ग्रुप ने एक केस फाइल किया, और उन्होंने उस पूरे एरिया को अपने कब्जे में लेने की डिमांड की। और फिर 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एक केस फाइल किया, जो कि मुस्लिम ग्रुप था। इन्होंने भी पूरे एरिया की मांग की मस्जिद को बनाने के लिए। अब यहाँ पे 1950 से लेकर 1961 में तीन केस फाइल हो चुके थे, और तीनों लोग डिमांड कर रहे थे जमीन के लिए। और अब ये सारी चीजें तो कोर्ट में चल रही थी, और कोर्ट के बाहर भी कई चीजें चल रही थी। कोर्ट के बाहर भी कई सारे ग्रुप फॉर्म हो रहे थे, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद ग्रुप और रामलला विराजमान ग्रुप। ये सारे ग्रुप भी बाहर फॉर्म हो रहे थे, जो डिमांड कर रहे थे विवादित जमीन के लिए। और फिर 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया और हिंदुओं को कहा ठीक है आप पूजा कर सकते हो जो एरिया आपका पहले था। और फिर मुस्लिम लोगों ने भी एक कमेटी बनाई बाबरी मस्जिद कमेटी के नाम से, और फिर ये भी इस लड़ाई को लड़ने लगे जमीन को पाने के लिए। और अब इन सारे मामलों को गवर्नमेंट भी चाहता था कि आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट को भी मालूम था कि एक पार्टी जरूर हारेगी, और जिसकी वजह से पूरे देश भर में फिर से दंगे फसाद होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती थी कि चीज़ें आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल हो जाए। और अब 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा स्टार्ट किया गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक, जिससे दंगे फसाद और भी बढ़ गया और भी ज़्यादा बवाल होने लगा, चीज़ें एक्सट्रीम में चली गई। और इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को बिहार में ही अरेस्ट कर लिया जाता है। और जिस दिन इस रथ यात्रा का समापन होने वाला था उस दिन कई सारे कर सेवक अयोध्या पहुंच गए, और जो डिस्प्यूटेड लैंड था वहाँ पे राम नाम का झंडा फहरा दिया, और जिससे और भी ज़्यादा बवाल होने लगा।
पूरे अयोध्या शहर में दंगे फसाद होने लगे और फिर भीड़ को काबू करने के लिए उस समय की मुलायम सरकार ने गोलियां चलवा दी थी कर सेवक पर, और जिसकी वजह से कई सारे कर सेवक ने अपनी जान भी गंवा दी। और अब आता है 6 दिसंबर 1992 का दिन। ये वो दिन था जब बाबरी मस्जिद को कई सारे कर सेवकों द्वारा तोड़ दिया जाता है। एक्चुअली उस समय कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी यूपी में और पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे इंडिया के। इस दिन कई सारे कर सेवक अयोध्या आए थे और उस दिन कल्याण सिंह ने भी कोर्ट में ये कहकर आए थे कि मस्जिद के स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और कल्याण सिंह ने पुलिस वालों को भी ये कहा था कि किसी भी कर सेवक पर गोली न चलाएं। और जब इतने सारे कर सेवक अयोध्या पहुंचे तो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है और इसकी वजह से पूरे देश भर में दंगे फसाद होने शुरू हो गए। पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम की फाइट होना शुरू हो गया। पूरे देश भर में मामला बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पर चला गया। 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस दंगे फसाद में अपनी जान गंवाई और जो कल्याण सिंह थे वो भी इस्तीफा दे दिया अपने पद से। और फिर इसके 10 दिन बाद ही 16 दिसंबर 1992 को लिबरल कमीशन बनाया जाता है, जिसका काम होता है कि पूरे मामले को छानबीन करे और रिपोर्ट को सबमिट करे। और फिर उस समय कांग्रेस थी सेंट्रल गवर्नमेंट में और पीएम थे नरसिम्हा राव, जिन्होंने एक प्रपोजल रखा। उन्होंने इस प्रपोजल में ये कहा कि यहाँ पर जो ये विवादित ज़मीन है, यहाँ पर कुछ हिस्से में मंदिर बना दिया जाए, कुछ हिस्से में मस्जिद बना दिया जाए और कुछ हिस्से में लाइब्रेरी बना दिया जाए और कुछ हिस्से में म्यूजियम और भी कई सारी फैसिलिटीज़ को यहाँ पे बनाया जाए और ये एक टूरिस्ट प्लेस की तरह इसको बना दिया जाए। पर यहाँ पे विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, मामला इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच चुका था कि लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर हिंदू चाहते थे कि मंदिर बने और मुस्लिम चाहते थे कि यहाँ पे मस्जिद बने। इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ें सोच नहीं रहा था, केवल यहाँ पे मंदिर या फिर मस्जिद बनने का फैसला सुनना चाहते थे लोग। और फिर जो ये प्रपोजल उस समय के पीएम नरसिम्हा राव ने दिया था, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया। और अब टाइम आता है 2002 का, बीजेपी की गवर्नमेंट आती है। यहाँ पर जो आपको टाइमलाइन में बार बार गैप दिख रहा है, जैसे कि 1992 से 2002 का टाइम, ये सारे गैप में भी दंगे फसाद होते थे पर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाता था कि जिससे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। यहाँ पे छोटे मोटे दंगे फसाद हमेशा होते रहते थे। और अब बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इन्होंने तुरंत इस मैटर के लिए एक विभाग बनाया, उसका नाम था अयोध्या विभाग, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि दोनों पक्ष की बातें सुने और मामले को आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल कर दे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट भी चाहती थी कि सारा मैटर आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल हो जाए, क्योंकि कोर्ट में अगर मैटर जाएगा तो एक पार्टी हारेगी और फिर पूरे देश में दंगे फसाद होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद अप्रैल 2002 को इलाहाबाद हाई कोर्ट 3 बेंच बनाता है जजेस की। और फिर जब यहाँ पे ये केस आता है तो जजेस ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा जाता है कि आप वहाँ पे जाके रियलिटी चेक करो, क्या था वहाँ पे पहले, और सारी चीज़ें की एक रिपोर्ट तैयार करो और इसको हमें सबमिट करो। और अब जब ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट सबमिट किया तो इसमें बताया कि इन्होंने 12th सेंचुरी में यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था और यहाँ पे 15th सेंचुरी में भी एक मस्जिद हुआ करता था। और यहाँ पे जो ये 300 ईयर्स का जो गैप है, इस गैप में क्या हुआ था ये हमें नहीं मालूम है। यहाँ पे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया या फिर कुछ और हुआ है ये हमें नहीं मालूम है। और वहाँ के लोकल लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे मंदिर था और उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। तो ये रिपोर्ट सबमिट किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और उसके बाद 30 सितंबर 2010 को काफ़ी लंबा समय यहाँ पे बीत जाता है। बीच बीच में दंगे फसाद होते रहते थे, जमीन के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे लड़ाई करते रहते थे। और उसके बाद 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि पूरी विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा रामलला विराजमान ग्रुप को दे दिया जाए, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा ग्रुप को दे दिया जाए और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए मस्जिद बनाने के लिए। ये डिसीजन सुनाया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, पर इससे लोग खुश नहीं थे। और फिर 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इनके फैसले को होल्ड पे कर दिया और उन्होंने कहा कि इसका फैसला हम सुनाएंगे। लेकिन जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था वो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था, इस वजह से यहाँ पे दंगे फसाद होने लगे और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनका फैसला होल्डिंग पे डाल दिया। और फिर फरवरी 2016 को सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक केस फाइल किया और उन्होंने कहा कि इस केस को लटकाओ मत इस तरीके से, कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस केस को फाइनल करो। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को होल्ड पे कर दिया था तो सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता था कि चीज़ें आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल हो जाए, पर ऐसा हो नहीं रहा था। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद दिसंबर 2017 तक 32 से भी ज़्यादा अपील आ चुका था इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। और फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम लिया और कहा कि जनवरी 2019 में हम इस पर फैसला सुनाएंगे। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी रिसर्च करता है, अपने जजेस की टीम बनाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला बना लिया। और इस फैसले को सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मॉडलिंग ऑफ रिलीफ मांगा जो लोग इस ज़मीन के लिए लड़ रहे थे। मॉडलिंग ऑफ रिलीफ का मतलब होता है कि मान लो अगर हमारा फैसला आपके फेवर में नहीं गया या फिर आपको हमारा फैसला सही नहीं लगा तो
आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो जितनी भी पार्टीज यहाँ पे लड़ रहे थे, जैसे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा, ये सारे ग्रुप यहाँ पे जो लोग जमीन के लिए लड़ रहे थे, इन सब लोगों ने मॉडलिंग ऑफ रिलीफ को सबमिट किया। और अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, हम एविडेंस के बेस पर फैसला सुनाएंगे, लोगों के सिर्फ कहने से या केवल एसआई की रिपोर्ट से हम फैसला नहीं सुनाने वाले हैं। हम एविडेंस के बेस पर फैसला अपना सुनाएंगे। और एविडेंस ये बताता है कि यहाँ पर मस्जिद था, पर हिंदुओं को भी यहाँ पे पूजा करने अलाउ था। जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 हिस्सों में डिवाइड करने का फैसला सुनाया था, वो हमारे हिसाब से सही नहीं है। वो पार्टीज तो डिमांड कर ही नहीं रही हैं, पार्टीज कुछ और डिमांड कर रही हैं और हाई कोर्ट ने कुछ और ही फैसला सुनाया है। तो इसीलिए हम हाई कोर्ट का फैसला कैंसिल करते हैं और हम नया फैसला सुनाएंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों कई 100 सालों से पूजा कर रहे हैं, और अगर इस जमीन को किसी एक को दे दिया जाएगा तो दूसरे का राइट टू वर्शिप डिप्राइव होगा, और ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी के भी राइट्स डिप्राइव नहीं होने चाहिए। और अब फाइनली 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है और कहता है कि 2.7 एकड़ जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दे दिया जाता है। ये एक गवर्नमेंट ट्रस्ट होती है जिसे बनाया जाता है मंदिर को बनाने के लिए। और 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है धनीपुर विलेज में, जहाँ पर ये लोग अपना मस्जिद बना सकें। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देता है 9 नवंबर 2019 को। और 7 फरवरी 2020 को सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन दे दी जाती है। और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट था, इसको भी कह दिया जाता है मंदिर को बनाने के लिए। और फिर 14 जनवरी 2021 से लेके 27 फरवरी 2021 तक इस ट्रस्ट ने 2500 करोड़ से भी ज्यादा डोनेशन कलेक्ट कर लिया मंदिर को बनाने के लिए, और फिर मंदिर को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। और अब फाइनली 492 सालों का स्ट्रगल 22 जनवरी 2024 को पूरा होने वाला है। अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। हजारों लोगों ने जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में अपनी जान गंवाई, उन सारे लोगों का सपना पूरा हुआ। और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। थैंक यू।